हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम करने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमने कहा था कि हम आप लोगों को ये कंप्लीट करवाएंगे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं। बट आज हम स्क्रीन पे ही बेसिक नॉलेज दे देंगे, जिससे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस कंसेप्ट को गौर से केयर से इसको सुनना है और नोट करना है। तो चलिए, नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक लाइन होता है जिसमें कि ओरिजिन से अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस, राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस वाला मिलता है, और लेफ़्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस वाला मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर 0 से 1 तक गए हैं तो हम लोग 0 से 1 तक गए हैं तो 0 से 1 के मिड में क्या सब थिंग आ सकते हैं। 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है, जो कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट डॉट डॉट। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको सिम्बॉलिक कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है, जब हम लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, और उसको W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। उसके बाद है इसको भी जानना है, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। ये है इंटीज़र। इंटीज़र क्या होता है? जब हम लोग इसको होल नंबर को विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ अगर हम लोग लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देख सकते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होता है वो 0, +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे देखते हैं तो क्या होता है, ये 0 इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर माइनस में रहता है। तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े थे। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इन फॉर्म p/q, which in form p/q, that is where q is not equals to 0। यानी कि p/q के फॉर्मेट में होगा जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0। यानी डिनोमिनेटर में जो है ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड होगा। तो रैशनल नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैसा होगा? 1/2 होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, बस फॉर्मेट होना चाहिए p/q के फॉर्मेट में। ये है 1/3। अब देखिए यहाँ पे 0 भी एक रैशनल नंबर है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, 1/0 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, बट 0/1 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये डिफाइंड होता है, और उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं।
कंसेप्ट ये है, करा एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, 1 2 3 4 होल नंबर में तो ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इंटीजर क्या होता है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, p/q के फॉर्मेट में हो सकता है, इस वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं। थर्ड है एक और, कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं तो क्या ये इंटीजर है? 1/2 तो इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर तो वो तो एकदम इसमें रहता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये अगर हम लोग 3/5 भी लिखते हैं तो 3/5 एक इंटीजर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो कंसेप्ट था हमारे चैप्टर का, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बिल्कुल, जीरो इज अ रैशनल नंबर, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जीरो जो है रैशनल नंबर है, उसको p/q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, रिजल्ट तो ज़ीरो ही आने वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे p क्या है, ज़ीरो है, और q के प्लेस पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ज़ीरो रैशनल नंबर है और वो p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे 3 एंड 4 के मिड हमको बताना है 6 रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन लाते हैं, 3 और 4 के बीच में तो कोई फ्रैक्शन ही तो आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता है एग्जैक्ट में, क्योंकि यही और यही एक यानी कि फैक्ट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 के मिड में कोई मतलब कि फ्रैक्शन ही आ सकता है। तो हम लोग अगर 3 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें, अगर 21/7 लिखें तो हम देख सकते हैं कि ये 3 हो जाएगा, और 28/7 लिखें तो भी ये 4 हो सकता है। और इसके मिड में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या सब नंबर हम लोगों को मिल सकता है, तो ये क्या सब मिल सकता है इसके मिड में हमें, 21/7 एंड 28/7 के मिड में क्या सब मिल सकता है हम लोगों को, 22/7, 23/7 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक 27/7 तक हमको मिल सकता है। तो 22 से 27 तक हम लोग 6 रैशनल नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके जो हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कि इसका डिनोमिनेटर तो सेम रहे, नोमिनेटर चेंज हो जाए। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 करेंगे, और यहाँ पे 5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/25। फिर उसके बाद यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/25।
25, ठीक है। तो क्या 15 और 20 के बीच में कितने रैशनल नंबर हम लोगों को मिल रहे हैं? अगर 20 के बीच में देखा तो सिर्फ हम लोगों को 16, 17, 18, 19 4 ही रैशनल नंबर मिल रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग इस पे अप्रोच नहीं करेंगे। क्या करेंगे है, उसके आगे जाएंगे। तो उसके आगे उससे ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 6 से करेंगे 3/5 को, तो 3 6 जा 18/30 हो जाएगा। फिर यहाँ 4/5 को करेंगे तो 4 6 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 18/30 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 और 24 के बीच में कितने रेशनल नंबर हम लोग कर सकते हैं, 19/30 क्या सब हो सकता है, 19/30। नेक्स्ट है उसके बाद हो जाएगा 19 के बाद 20/30, है ना, 19 20 21 22 23। तो यहाँ से हम लोग ओनली 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी हम लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स। तो यहाँ पे देखिए रीजन बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या ये ट्रू हो सकता है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 होता है, और उसी में ज़ीरो अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। तो एवरी नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा ही, ठीक है। उसके बाद है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और होल नंबर क्या होता है, वो एक परफेक्ट फॉर्म में होता है। तो हम लोग अगर देखें तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर हो जाएगा 0 0 +-1 +-, है ना, +-2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि होल नंबर जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव में होता है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव भी होता है ना इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, नेगेटिव वाला तो नहीं ना होता है। उसके बाद है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या आप कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर? यहाँ पे रैशनल नंबर बोल रहा है, तो रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? होल नंबर 0 1 2 डॉट 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 ये एक परफेक्ट में होता है, बट रैशनल नंबर क्या होता है, अगर हम लोग उसको लिखें तो वो p/q के फॉर्मेट में होता है, वो एक परफेक्ट तो होता नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो होगा ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।